हेलो नमस्कार साथियों, जीके बाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आपके बीच में जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ वो है अपने राजस्थान पीटीटी 2026 की। यानी कि इसमें हम देखेंगे कि पीटीटी 2026 का जो एग्ज़ाम है वो कब है, कितने दिन शेष रहे हैं, तो शेष दिनों में क्या पढ़े क्या छोड़े, क्योंकि 90% जो अभ्यर्थी गलती करते हैं उससे वो अपने एक सीट से पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए हम 7 दिन की रणनीति बना रहे हैं। तो 7 दिन के अंदर हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े वो हम देखने वाले हैं। तो इस क्लास के अंतिम तक जुड़े रहे ताकि और भी आपके कोई डाउट है तो आप इससे कंप्लीट हो सके। तो देखते हैं कि राजस्थान पीटीटी 2026 की परीक्षा है आपके 14 जून 2026 यानी रविवार को आपकी परीक्षा है। अब परीक्षा में बहुत कम समय बचा है, इसलिए केवल महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दें। तो शेष अपने दिन रहे 7, कितने रहे 7 दिन अपने शेष रहे हैं। तो इन 7 दिनों की हम रणनीति बनाते हैं कि इसमें क्या पढ़े क्या छोड़े। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो आप, तो 7 दिन की जो तैयारी है ना उसमें हम देखते हैं जो मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग को आपको प्रतिदिन 1.5 घंटा देना है। कितना देना है? 1.5 घंटा, जिसमें आपको पढ़ने सीरीज श्रृंखला वाले क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलाने हैं, एनालॉजी समानता के देखने हैं, क्लासिफिकेशन के देखने हैं, कोडिंग डिकोडिंग के देखने हैं और डायरेक्शन ब्लड रिलेशंस के देखने हैं। क्योंकि पीटीटी के एग्ज़ाम में रीजनिंग काफ़ी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि ज़्यादा इसके अंदर हार्ड क्वेश्चंस भी आते नहीं हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ज़्यादा हार्ड हो गए नहीं, क्योंकि ज़्यादा हार्ड इसके अंदर आते ही नहीं है। तो मेंटल एबिलिटी को आपको प्रतिदिन 1.5 घंटा देना है। कब? इस 7 दिन की रणनीति के अंदर। क्योंकि हम जो टाइम टेबल लेके आए हैं या फिर जो 7 दिन के अंदर जो तैयारी की योजना के अकॉर्डिंग हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज की, एनालॉजी के, क्लासिफिकेशन के, कोडिंग डिकोडिंग के, डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन के आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलाने हैं, क्योंकि कम समय के अंदर आप बेहतरीन तैयारी आपकी हो सके। तो आगे देखो, रीजनिंग का समझ में आ गया आपको। अब है अपना टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको देना है 1 घंटा। कितना देना है? 1 घंटा, जिसके अंदर शिक्षक के गुण वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, शिक्षण विद्या वाले पढ़ने हैं, कक्षा प्रबंधन वाले पढ़ने हैं, बाल मनोविज्ञान की मूल बातें वाले भी पढ़ने हैं। और ये सब पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ आपको शिक्षण अभिरुचि वाले प्रश्न भी मिल जाएंगे और रीजनिंग वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको 1 घंटा इसके अंदर देना है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, जिसके अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर आपको पता हो तो जो ज़्यादा सही आंसर होता है उसका 3 नंबर दिया जाता है, उससे कम के 2 और उससे कम के 1 नंबर दिए जाते हैं, बिल्कुल गलत उसके 0 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो, ये है अपना जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान। इसको आपको देना है 1 घंटा। कितना देना है? 1 घंटा देना है, जिसके अंदर में राजस्थान सामान्य ज्ञान के MCQ पढ़ने हैं, भारत का संविधान के MCQ पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण दिवस के प्रश्न पढ़ने हैं, खेल पुरस्कार विज्ञान के प्रश्न पढ़ने हैं। ज़्यादा ये सब क्लासें देखनी है तो अपने चैनल जेके बाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म पे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हो। आगे बढ़ो। अब है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, उसको देना आपको 1.5 घंटा। एक तो इसके अंदर आपको हिंदी व्याकरण पूरी पढ़नी है, जिसमें पर्यायवाची विलोम पढ़ने हैं, मुहावरे और लोकोक्ति पढ़नी है और रीडिंग कंप्रेशंस भी। ठीक है, ये सब आपको तैयारी करनी है। आगे देखो, सबसे महत्वपूर्ण, बिल्कुल ये सबसे अपने महत्वपूर्ण है। हाँ, ये देखो सबसे महत्वपूर्ण, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों के पीटीटी प्रश्न पत्र हल करें। सबसे पहले तो जो पीटीटी के जो 5 वर्ष के जो पीटीटी के जो 5 वर्षों के अंदर जो भी प्रश्न पत्र हुए ना
उसको हल करें, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न वही रिपीट होते हैं, या तो रिपीट होते हैं या फिर उसके मिलते जुलते प्रश्न ही आते हैं। क्योंकि अब आप तो 5-6 महीने से तैयारी तो कर ही रहे हो। अब अंतिम छोर में क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पुराने प्रश्न पत्र होते हैं उसको हल करो। दूसरा, रोज़ एक मॉक टेस्ट दें, उससे आपकी तैयारी कितनी मजबूत है उसका ध्यान पड़ता है। और एक गलत प्रश्नों की अलग नोटबुक बने। नोटबुक तो क्या बनाओगे, बाकी आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के मेरे इतने गलत हो रहे हैं तो उसको थोड़ा सा देख लूँ, बस इतना ही करना है। नए टॉपिक शुरू न करें, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अंतिम जो 7 दिन रहे हैं उसके अंदर वो ही पढ़ने हैं जो हमने अभी तक, जो हम पिछले 5-6 महीने से जो पढ़ते आ रहे हैं उसी को ही आपको पढ़ना है, नया आपको कुछ नहीं पढ़ना है। परीक्षा से एक दिन पहले केवल रिवीजन करें। मैं तो कह रहा हूँ 7 दिन बच्चे, 7 दिन के अंदर आपने 5-6 महीने के अंदर जो पढ़ा है उसको ही रिवाइज करो, बाकी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आपके जो पिछले 5-6 वर्षों के जो पीटीटी के जो प्रश्न पत्र है उसको आपको एक बार देख लेना है और रोज़ एक मॉक टेस्ट दिया करो। बढ़े आगे। अब जो पीटीटी का जो परीक्षा पैटर्न, पीटीटी का जो परीक्षा पैटर्न, कुल प्रश्न आएंगे आपके 200, कुल अंक हो जाएंगे 600, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर का होगा, तो ये आपके 600 नंबर हो गए। समय आपको मिलेगा 3 घंटे मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। यानी कि आपको प्रश्न पूरे करने हैं और बिल्कुल ध्यान लगा के करना है, क्योंकि अपने को एक सीट पक्की करनी है। जो भी बच्चे पहले से जुड़े हैं उसको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि हमने काफ़ी क्लासें भी ली हैं। अब अगर आपको अब की बार वाले क्लासेस समझ नहीं आई है तो पिछली बार वाले भी हमने क्लासें ली हैं, तो बिल्कुल आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो और अपना पेपर बढ़िया हो। हम यही शुभकामना करते हैं इस प्लेटफॉर्म की वजह से। आज अपना शायद तो क्या नोटिफिकेशन भी आई हैं कि अपने पीटीटी के जो एडमिट कार्ड भी जारी होने वाले हैं। अगर आपको और कोई महत्वपूर्ण क्लासें चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं और कोई क्लासें ले लूँगा, ताकि आपकी अंतिम समय में थोड़ा बहुत समझ में आ सके। तो जो भी आपके डाउट थे वो डाउट मैंने इस क्लास के अंदर क्लियर कर लिए हैं। अब भी अगर आपका कोई डाउट या सवाल है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी, ऑफिशियल अकाउंट योगी के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, उससे आप जुड़ सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी आपका वापस रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये क्लास बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट छापना। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।